नमस्ते, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं स्वधर्म। यूपी में बाराबंकी से बिजनौर तक कहीं बाघ, तेंदुए, भेड़िए तो कहीं गुलदार का आतंक फैला हुआ है। हालत यह है कि लोग अपने खेतों में जाने से डर रहे हैं। दिन में भी चौक चौराहे और रास्ते सब वीरान पड़े हैं। बच्चे घरों और जानवर बाड़े में कैद हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि लोग रातों में चैन से सो नहीं पा रहे हैं। नव भारत टाइम्स के अनुसार बहराइच के महसी इलाके के गदामार गांव में एक संदिग्ध जानवर मां के साथ सो रहे 2 वर्षीय बच्चे को उठा ले गया। बच्चे का छत बिछत शव खेत में मिला। चांदपुर तहसील के सराय रफी गांव में खेत पर काम कर रही एक महिला को तेंदुए ने घायल कर दिया। बिजनौर हमेशा तेंदुओं से प्रभावित रहा है। तेंदुआ 3 साल में 27 लोगों को खा चुका है। 100 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 1000 से ज़्यादा लोगों को चोट आई है। कई गांवों में तेंदुए का इतना आतंक है कि वहां कुत्ते तक नहीं बचे। दर्जनों गाय, भैंस और बकरी भी शिकार बन चुके हैं। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सीएम ने सख्ती दिखाई है। वन विभाग ने कई कदम उठाए हैं। संवेदनशील गांवों की सूची बनाई जा रही है। पोस्टरों और जागरूकता अभियानों के जरिए ग्रामीणों को जानवरों के पैरों के निशान पहचानना सिखाया जा रहा है। ड्रोन, सीसीटीवी और कैमरे लगाकर वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और लगातार पेट्रोलिंग टीमें गांवों में सक्रिय की गई हैं। लेकिन इन प्रयासों के साथ साथ ज़रूरत इस बात की है कि दीर्घकालिक समाधान की दिशा में काम किया जाए। जंगलों की कटाई पर सख्त रोक लगाई जाए और मानव वन्य जीव सह अस्तित्व की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि इन घटनाओं की जड़ में सिर्फ वन्य जीवों की हिंसक प्रवृत्ति नहीं, बल्कि हमारी नीतिगत और पर्यावरणीय चूकें भी शामिल हैं। निरंतर जंगलों की कटाई, कृषि भूमि का विस्तार और आवासीय कॉलोनियों के फैलाव ने जानवरों का प्राकृतिक आवास सीमित कर दिया है। भोजन और शिकार की कमी से मजबूर होकर तेंदुए और भेड़िए इंसानी बस्तियों की ओर खिंच आते हैं। यही कारण है कि बाघों के बढ़ने के बाद तेंदुए गांवों की ओर भागे और इंसानों को अपना आसान शिकार बनाने लगे। इन घटनाओं ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि वनों का संरक्षण नहीं हुआ तो आने वाले समय में ऐसे टकराव और बढ़ेंगे। आज जब बिजनौर से बहराइच तक पूरा इलाका डर और अनिश्चितता के साए में है, तब यह सवाल सबसे बड़ा बनकर सामने आता है। क्या हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने की राह चुनेंगे या विकास की अंधी दौड़ में खुद अपने लिए खतरे पैदा करते रहेंगे? यह संघर्ष हमें चेतावनी दे रहा है कि समाधान सिर्फ तेंदुए पकड़ने या भेड़िए भगाने में नहीं, बल्कि उस धरती को बचाने में है जिसे इंसान और जानवर दोनों अपना घर मानते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।